हाँ भाई देखिएगा, जो कि है नेटवर्क इशू आ रहा था बार बार में, तो मैं जो कि है ये अपना लेक्चर अभी रिकॉर्ड करके जो कि है आपको मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ क्योंकि बार बार जो कि नेटवर्क इशू आ रहा था। अब स्टार्ट करेंगे हम वहीं से कंटिन्यू जहाँ से हमने लीव किया था। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। ठीक है, टू फाइंड टू फाइंड टू टू फाइंड रैशनल नंबर। ठीक है, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो इसके दो मेथड है भाई। ठीक है, मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो दो मेथड अपने पास क्या क्या है। पहला मेथड क्या है, अपने पास कोई भी दो रेशनल नंबर ले लिया हमने, लेट्स सपोज एक मान लिया ए और एक मान लिया बी, और हमने एक चीज और अपनी तरफ से कंसिडर की है, ए बी से छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास रेशनल नंबर आएगा ना, लेट्स सपोज हमने उसको नाम दे दिया Q1। ठीक है, मान लिया कि जो इन दोनों के बीच में जो पहला रेशनल नंबर आएगा ना, ए और बी के बीच में, हमें ए और बी के बीच में ए क्या करने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो उसका मेथड देखो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स सपोज हमने मान लिया Q1, ये जो Q1 निकालना है ना, ये कैसे निकालोगे आप, ए प्लस बी करोगे और डिवाइड बाई टू करोगे, तो कंफर्म है ये जो भी रैशनल नंबर निकल के आएगा। क्योंकि देखो ए रैशनल नंबर था, बी रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे रैशनल नंबर आएगा, टू से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर आएगा ना, ये 110% ए और बी के बीच में आएगा भाई। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ये तो हमने क्या निकाला, ए की निकाला है, अब और निकाल के दिखाओ, है ना। तो ये जो भी रैशनल नंबर है किसके बीच में आएगा, ए और बी के बीच में। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि और कैसे निकाले, तो उसके लिए लेट्स सपोज हमने एक और रैशनल नंबर मान लिया भाई Q2। ठीक है, उसको आप कैसे निकालोगे, तो अब क्या कीजिएगा, अब हमारे पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर ए था एक बी था, इनके बीच में अब अपने पास क्या आ गया, एक आ गया Q1। अब हम चाह रहे हैं कि और रैशनल नंबर निकालने चाह रहे हैं, ए और बी के बीच में ही आने चाहिए, बट वे, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो जो भी रैशनल नंबर आए वो ए से छोटा आ जाए या फिर बी से ग्रेटर आ जाए, हमें केवल ए और बी के बीच में देखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, ए प्लस Q1 करोगे और डिवाइड बाई टू करोगे। ठीक है, इसी प्रकार अब आप Q3 निकाल सकते हो। ठीक है, Q3 कैसे निकालोगे आप, ठीक है, पहले रुको, मैं Q2 के बारे में बता देता हूँ, है ना। Q2 जो रैशनल नंबर आएगा ना, Q2 जो रैशनल नंबर आएगा, वो हम एक बात कह सकते हैं, क्या होगा, ए से तो ए और बी के तो बीच में होगा, बट ए से तो बड़ा होगा, और क्या होगा, Q1 से छोटा होगा। ठीक है, Q1 से छोटा होगा, और फिर ये जो कि है बी से छोटा होगा Q1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ए और क्यू को ऐड किया है, और ए और क्यू को ऐड करके टू से डिवाइड किया है, तो वो जो भी नंबर आएगा ऑब्वियस सी बात है वो और लेस हो जाएगा, है ना, और छोटा हो जाएगा, तो दैट इज Q2 है, ए और क्यू के बीच में आएगा। ठीक है, ए और Q1 के। ठीक है, इसी प्रकार हमने दो रैशनल नंबर तो निकाल लिए भाई, इसके बाद हम एग्जाम्पल भी सीखेंगे, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा थ्योरी का पार्ट आप देख लीजिएगा। तो हम Q3 कैसे निकालेंगे, तो Q3 को आप निकाल सकते हो कैसे, Q3 को आप निकाल सकते हो Q1, है ना, आप ऐसे कर लीजिएगा, Q1 प्लस बी को टू से डिवाइड कर लीजिएगा, तो एक रैशनल नंबर और आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। हमने क्या किया, Q1 और बी को ऐड करके टू से डिवाइड कर दिया, तो एक रैशनल नंबर ये आ गया, और ये जो भी रैशनल नंबर है ये क्या आएगा, Q2 से बड़ा होगा, है ना, और Q1 से भी बड़ा होगा, है ना, बट छोटा होगा किससे, Q3 किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा, और Q1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे होगा। इसी प्रकार आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो, Q4 भी निकाल सकते हो, है ना। Q4 कैसे निकाल सकते हो, सिमिलरली अब आप ऐसे निकाल सकते हो, ए में Q2 को ऐड करोगे और फिर टू से डिवाइड करोगे, तो ऐसे ही अपने पास आते जाएंगे। तो ये तो है अपने पास मेथड 1। ठीक है, तो फिर अब आप बोलोगे कि मेथड 2 क्या है। ठीक है, मेथड 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, साथ ही। ठीक है, तो मेथड 2 क्या बोलता है कि अपने पास लेट्स सपोज भाई दो रैशनल नंबर है। ठीक है, दो रैशनल नंबर है, एक है अपने पास ए अपॉन बी, और एक है क्या अपने पास सी अपॉन डी। ठीक है, लेट्स सपोज एक रैशनल नंबर है ए अपॉन बी, और एक है अपने पास सी अपॉन डी। ठीक है, तो देखो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि आप इन दोनों का डिनोमिनेटर है ना, पहले तो वो सेम बना लीजिएगा। ठीक है, सेम बना लीजिएगा, दैट इज बी और डी का एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसी नंबर से, ताकि जो कि डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए, अपना सेम आ जाए। डिनोमिनेटर पहले क्या बनाएंगे,
सेम बनाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप भाई ये है। ठीक है, मैं स्टेप लिख देता हूँ और आपको स्टेप ध्यान होने चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। डिनोमिनेटर भाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें? सेकंड स्टेप वो होता है कि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक नंबर या कॉन्स्टेंट बोले, है ना, मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको बस ये दो स्टेप ध्यान रखने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय ए कांस्टेंट सच दैट, बाय ए कांस्टेंट such that difference of their numerator and difference of their numerator such that difference of their numerator। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर्स इज क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इज एट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जैसे हमने क्या करना है, हमने ए और बी के बीच में 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने निकालने हैं? 7 निकालने हैं। 7 रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, हमें क्या करना है? ए और एक रैशनल नंबर है ए बाई बी, एक रैशनल नंबर है सी बाई डी। तो इनके बीच में हमें क्या निकालने हैं? 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखिएगा, जो ये डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस कम से कम 7 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर्स इज एट लीस्ट 7। ठीक है, 7 से ग्रेटर ही लेना, बल्कि आप, है ना, 8 या 8 से जस्ट 8 से बड़ा ले लेना। ठीक है, अब जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक, है ना, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो आप जो कि है दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, एक मेथड 3 भी है, बट वो नहीं करेंगे। ठीक है, मेथड 1 और 2 यही बहुत है। ठीक है, इनमें से अपना जो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड 3 है वो कुछ मिलता जुलता है, मेथड 2 जैसा ही है। ठीक है, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लिया। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, आप कीजिएगा, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 5/21। फाइंड 7 रैशनल नंबर, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 5/21। 1/6 एंड 5/21। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो आप जो कि है ट्राई कीजिएगा इसे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर जो कि मैं सोल्व कराता हूँ। करो भाई।
कर लिया भाई, देखो अब मैं कराता हूँ, ठीक है। तो जो कि है अपने पास दो मेथड थे, ठीक है। अब देखो एक बात बता देता हूँ आपको, जो मेथड 2 है ना वो बेस्ट है, ठीक है। आप चाहो तो मैं कोई कोई क्वेश्चन होगा कि मेथड 1 से भी करा दूंगा, है ना, बट आपको जो कि है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करने, मेथड 2 से, ठीक है। तो देखो मैं करा देता हूँ कैसे करना मेथड 2 से, ठीक है। तो भाई देखो मेथड 2 क्या बोलता है अपने पास, मेथड 2 कहता है कि आप पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है और 21 है, ठीक है। तो आप जो कि है इन दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा 6 का और भाई 21 का, ठीक है। देखो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये एलसीएम इनका, 42, है ना। 42 दिख गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमीटर सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए आप पहले क्या करोगे, जो भी डिनोमीटर में नंबर होगा उसका क्या ले लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमें पता चल गया 42। तो आप एक बात बताइएगा, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं डिनोमिनेटर में ताकि मुझे 42 मिल जाए, ये बताइएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ, यस 7, है ना, यस। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ भी, और 7 से आप मल्टीप्लाई करो यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 7/42, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी क्या चाहिए भाई, 42 बनाना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, 21 है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो देखो ये आ जाएगा 10/42, है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 42 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 42 है। तो डिनोमिनेटर अपना क्या बन चुका है भाई, सेम बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पहला स्टेप अपना यही था, ठीक है, मेक द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखो क्या करना होता था, स्टेप 2, ये तो हमने क्या किया है यहाँ पे, स्टेप 1 किया है ना, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था अपने पास, स्टेप 2 था भाई, यस। स्टेप 2 अपने पास क्या था भाई, स्टेप 2 कि हमें एक ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ताकि जो कि जो न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस आएगा ना वो कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए भाई, ठीक है। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। तो आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें भाई, पहला स्टेप क्लियर है ना। सेकंड स्टेप देखो, मैं एक बार आपको पीछे बैक लेके चलता हूँ और बता देता हूँ, ठीक है। हम्म देखो सेकंड फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया भाई, डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि उनका जो डिफरेंस है ना, जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाए कम से कम उतना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब देखो यहाँ पे, अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यूमिनेटर्स का डिफरेंस कम से कम 7 आ जाए, है ना। तो आप एक काम करो, किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करके देखें। तो 4 से करेंगे तो देखो फर्स्ट में तो आएगा न्यूमिनेटर में 28, यहाँ से आएगा 40 भाई। हाँ ये कितना आ रही है, तो 12 आ रहा है। आप चाहो तो एक बार 3 से करके देखो, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 3 से करेंगे 3 10 जा 30, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, न्यूमिनेटर का 9 आ रहा है। हाँ तो कम से कम कितना होना चाहिए, मैंने एटलीस्ट वर्ड लिखा वहाँ पे, ध्यान से देखना। एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कम से कम, जो कि है हमने कितने पूछे हैं, 7 पूछे, तो कम से कम इनका डिफरेंस 7 आना चाहिए। बट यहाँ पे तो 9 आ रहा है, कोई बात नहीं चलेगा, कम से कम 7 चाहिए, बड़ा चाहिए कितना भी हो, ठीक है। या एक बार 2 से करके देख लो, 2 से करेंगे तो देखो ये यहाँ पे बनेगा 14, है ना। यहाँ से करो, यहाँ पे करो आप, तो ये आएगा 20। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है भाई। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें कम से कम 7 चाहिए था, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर सेम आना है दोनों मेथड से। तो लेट्स सपोज 3 से कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7, ठीक है, 7 अपॉन डिवाइडेड बाई 42। तो न्यूमिनेटर में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब इस वाले रैशनल नंबर को भी ऐसे ही करो, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो भाई ये आएगा 30 डिवाइड 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो ये भी इतना आएगा। अब देखो अब हमारा जो भी है आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या कितने लिखने हैं, 7 लिखने हैं, तो लिख दो भाई। एक तो आएगा क्या 21, दैट इज, इससे अगला क्या आएगा 22 डिवाइडेड बाई 126। फिर एक और क्या आएगा 23 डिवाइडेड बाई 126, 24 डिवाइडेड बाई 126,
25 डिवाइडेड बाई 126, 26 डिवाइड बाई 126, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 126 कितने हो गए भाई, 6 हो गए ना, एक और लिख लो। 28 डिवाइडेड बाई 126, तो ये क्या है, ये हमने क्या निकाल दिए, 7 रैशनल नंबर निकाल दिए, ठीक है, 7 रैशनल नंबर। और ये इनकी जो भी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 7 के 7 रैशनल नंबर है ना, आप नोटिस करोगे कि किसके बीच में, 1/6 और 5/21 के बीच में। दैट इज एक भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो 1/6 से छोटा हो, यानी कि इससे बाहर चला जाए, या फिर 5/21 से बड़ा आ जाए, इनके बीच में आए हैं 7 के 7, ठीक है। तो ये होता है मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए भाई नोट डाउन, देखो अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फाइंड फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, आप इसे मेथड 1 से करो, मेथड 2 से करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं मेथड 1 से आपको करके दिखा देता हूँ, हालांकि आप दोनों मेथड से जो कि जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मेथड 1 से भी मैं एक क्वेश्चन ये करा दे रहा हूँ, है ना, ताकि हमें दोनों मेथड जो कि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेथड 1 क्या बताया था मैंने, मेथड 1 बताया था कि पहला रैशनल नंबर जो भी आप निकालोगे, वो मान लिया हमने Q1 निकालेंगे हम, ठीक है। तो Q1 कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, 4 + 5, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो दैट इज ये कितना आएगा, 9/2। और आप चेक भी कर सकते हैं, 9/2 आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, और 4.5 जो रैशनल नंबर आया ये, हाँ ऑब्वियस सी बात है, 4 और 5 के बीच में ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम Q2 निकाल लेते हैं। तो भाई Q2 कैसे निकालोगे, Q2 के लिए आप क्या करोगे, 4 + 9/2 डिवाइड बाई 2, ऐसे कर लीजिएगा। ये जो रैशनल नंबर आया है ना अपना 9/2, ये कैसे आया, ये आया 4 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा है, ऐसे लिख भी सकते हो साइड में, है ना, यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो। 9/2 रैशनल नंबर है हमारा, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर देखो कितना आएगा, इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम डिनोमिनेटर में आपको दिख गया होगा 2 आएगा भाई, 2 का और 1 का, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8, है ना, और +9, और डिवाइड बाई अपने पास कितना है, एक 2 और है, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 9 17 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, है ना भाई, ठीक है। 1 मिनट चार्जिंग पे लगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना है 2 है डिनोमिनेटर में। अच्छा डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके नीचे अगर मैं 1 लगा लूँगा तो कुछ फर्क इफेक्ट पड़ेगा, इसे नहीं पड़ने वाला, है ना। देखो अब ये क्या होगा, 17 डिवाइड बाई 2, है ना, और जब डिनोमिनेटर में क्या हो, फ्रैक्शन हो ना, तो उसका हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी अगर फ्रैक्शन आए तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया करो। दैट इज 2/1 का क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 17 डिवाइड बाई 4। अब ये जो रैशनल नंबर आया है ना, ये अपना एक रैशनल नंबर और आ गया, है ना, जो कि 4 और 5 के बीच में ही, आप डिवाइड कर लो, ये नंबर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग 4 और 5 के बीच में ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम साइड में लिख के भी बता देते हैं कि हमारा ये रैशनल नंबर आया है 4 से तो बड़ा है 17/4, और किससे छोटा है 9/2 से, और ये था 5 से छोटा, ठीक है। ये हमने 2 रैशनल नंबर निकाल लिए, है ना, पहला ये निकाला भाई, और दूसरा ये, अब तीसरा निकाल लेते हैं,
Q3 है ना। Q3 को आप कैसे निकालना चाहोगे? Q3 को आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, एक रेशनल नंबर हम निकाल लेते हैं 9/2 है ना, ये 9/2 ले लेते हैं और इसमें 5 ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर अपने पास ये भी आ जाएगा, है ना। ये क्या आएगा 9/2। यहाँ पे एक काम करो, एलसीएम ही ले लो, है ना, लगता है आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का और 1 का एलसीएम कितना आ गया भाई 2, और ये आएगा 9 प्लस, है ना, 9 प्लस 4 और डिवाइड बाई 2, है ना। है भाई, एक जस्ट मिनट, हमने भाई 10 आएगा यहाँ पे, एलसीएम लेंगे 2, है ना। ये आएगा 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यस। अब देखो ये कितना आ जाएगा 10 और 9 19 डिवाइड बाई 2, और इस 2 के नीचे 1 लिख लेंगे हम, है ना। तो ये इसका क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में क्या बन चुकी है फ्रैक्शन, और मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन बनती है तो उसका हम क्या लेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज़ ये है 19/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज़ ये आ गया अपने पास 19/4। और ये जो भी नंबर है 5 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जब 20 होता तो 4 5 या 20 जाता, बट ये 20 से छोटा है, तो ये जस्ट जो भी नंबर है 5 से जस्ट छोटा है ना। तो दैट इज़ हमारा ये नंबर है, हम क्या लिख सकते हैं 4 से तो बड़ा होगा, 17/4 से भी और 9/2 से भी, बट इससे छोटा होने वाला है ये 5 से, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है। तो ये जो भी नंबर आएगा ये 9/2 और 5 के बीच में आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो 19/4 यहाँ आएगा अपना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, 3 रैशनल नंबर हमने निकाल लिए। एक आया अपने पास कितना भाई 17/4, एक आया 9/2 और एक आया 19/4। अभी 2 और निकालने, 5 पूछे थे इन्होंने, है ना। तो फोर्थ कैसे निकालोगे भाई Q4? फोर्थ एक काम करो, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 4 + 17/4, 4 + 17/4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4, है ना, 4 4 + 16 + 17 और डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, है ना, 33 डिवाइड बाई 8, है ना। ये जो कि 2/1 बनेगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 1/2, तो दैट इज 4 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 8। तो ये भी इरेशनल नंबर क्या है, ये अगर 32 से थोड़ा बड़ा है, दैट इज ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी कंफर्म है कि ये रेशनल नंबर 4 और 5 के बीच में लाई करता है। दैट इज हम लिख भी सकते हैं, हमने किस किस को लिया भाई 4 को, 17/4 को, 4 ये रहा, 17/4 ये रहा, तो दैट इज ये नंबर क्या होगा 4 से तो बड़ा होगा, है ना, 4 से तो बड़ा होगा, बट 17/4 से क्या होगा लेस होगा। ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको आगे तक लिख दो, 9/2, फिर ये 19/4 और फिर ये 5। तो ये हमने 4 रैशनल नंबर निकाल लिए, है ना। इन्होंने 5 पूछे थे, तो एक और निकाल लेते हैं, है ना, एक और निकाल लेते हैं। उसके लिए हम जो कि है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 5 फिफ्थ रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, दैट इज Q5। वो कैसे निकालेंगे भाई, उसके बारे में आप बताओ मेरे को, है ना, Q5, ठीक है। तो Q/5 कैसे निकालेंगे, Q5 रैशनल नंबर वो निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अब, ठीक है। 19/4 और +5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 19/4 + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये रैशनल नंबर कैसे आएगा 19 + 4 5 = 20, और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 1 लगा लो। अब इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा भाई 39 डिवाइड बाई 8, दैट इज आप जो कि है ये डिवाइड कर लेना, ये नंबर 5 से छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि 40 होता ना तो 5 पे जाता, बट ये 40 से छोटा नंबर है, तो ये दैट इज 4 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, है ना। और हम देख सकते हैं ये नंबर कहाँ पे आएगा, ये नंबर देखो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे आएगा ये, है ना, जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 19/4 और 5 ले इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर और भी लेस हो गया, है ना। तो ये लिख के दिखा सकते हैं हम अपने जो कि सारे रैशनल नंबर क्या क्या आए हैं, देखो लिख देते हैं एक बार। 4 पहला आया था अपना कितना भाई 33 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 33 डिवाइडेड बाई 8, और फिर था अगला 17/4, और फिर क्या था अपने पास 19/2, है ना, 9/2, और फिर था 19/4, और फिर था 5, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, ठीक है। तो ये अपने पास आ गए भाई, ठीक है, ये अपने पास जो कि 5 रेशनल नंबर आ गए, जो कि 4 और 5 के बीच में है ना। ऐसे आप लिख के दिखा सकते हो भाई क्या क्या आया 33/8 आया एक, तो
एक आया 17/4, एक आया 9/2, एक आया 19/4, ठीक है। और एक ये आ गया था अपने पास, ये कितना आ गया था, इसको भी लिख लो ना, इसको यहाँ पे लिखेंगे 39/8, और ये था फिर 5 से लेस, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5 रैशनल नंबर, नोट डाउन करो भाई, ठीक है। उसके बाद हम जो कि है मूव ऑन करते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमने किससे किया, मेथड 1 से किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इरेशनल नंबर के बारे में जो स्टार्ट करें। नोट डाउन कर लिया भाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। टॉपिक है अपना व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, इसकी भी 2-3 डेफिनेशन चलती है ना, मैं आपको जो कि है बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखो, इरेशनल नंबर वो होते हैं, या तो आप सिंपली बोल सकते हो, हमें पता है रेशनल नंबर हमने क्या बताया था, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होते हैं और q अपना जीरो नहीं होता, एक तो हमने ये देखा था। या हम सिंपली कह सकते हैं भाई, इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज, है ना, जो लिख दिए वो रैशनल बन गए थे, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या बन गए, फिर इरेशनल बन गए, है ना, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन, है ना। एक दूसरी होती है कि ये जो भी नंबर है ना, आप हमेशा ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको क्या रखना है, NTNR ऐसे याद रखना है, NTNR, है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो n का मतलब है नॉन, मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी नंबर होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है पॉइंट के कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक तो जाएंगे, बट उसके बाद क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। यानी कि डेसिमल के बाद हो सकता है 5 डिजिट तक गया, 2 डिजिट तक गया, या 3 डिजिट तक गया, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब चलता ही रहेगा, है ना। या फिर और फिर क्या होगा, और ये डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं करेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला कि 1 पॉइंट, है ना, 1.4, है ना, 43, ठीक है, 2, है ना। मैंने ये एक रैशनल नंबर ले लिया 1.432। अब ये क्या है, ये डेसिमल के 3 डिजिट तक ही गया है बस, उसके बाद ये एंड हो गया, बट, है ना, टर्मिनेट हो गया। बट हमने क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिव, यानी कि ये क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बाद एंड नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बट ये तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, 3 डिजिट तक ही गया है ना, टर्मिनेट हो चुका। तो दैट इज, ये क्या है, अपने पास फिर रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1.33333, और अब ये ऐसे चलता ही जा रहा है भाई, चलता ही जा रहा है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि भाई मैथमेटिशियन ने क्या देखा कि ऐसे तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, अभी 3 इनफाइनाइट पर चलता ही जाएगा अनंत तक, है ना। तो इसको शॉर्टकट लिखने के लिए क्या किया, 1 पॉइंट यहाँ पे 3 लिख के और इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये सेम ही है कि हमने क्या लिख दिया, 1.33333, अभी ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रही है, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीट नहीं होना चाहिए सेम कुछ भी, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, बट ये तो रिपीट हो रहा है।
दैट इज ये वाला फिर नंबर क्या है, फिर ये अपना रेशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे। एंड है, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन जो कि है नहीं होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद जाके न तो हमारा नंबर टर्मिनेट होना चाहिए और न रिपीट होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जिस टाइप वो जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया भाई, देखो अब इस नंबर को ध्यान से देखना, 1.01, ठीक है, 1.01, फिर 201, फिर 0001, ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही लिखता गया। ठीक है, और अब ये ऐसे डॉट 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 करके मैंने छोड़ दिया, अब ये चल ही रहा है ना, अनंत तक अभी जैसे चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होने वाला। तो देखो दोनों चीजें देखो, क्या ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हुआ है, भाई नहीं, पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रही, तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई इसने कर दी, पहले वाली बात इसने सेटिस्फाई कर ली। अब दूसरी देखो, क्या पॉइंट के बाद कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 01 है, बट यहाँ पे 01 तो है, बट एक एक्स्ट्रा जीरो आ रही है ना, यहाँ पे 2 जीरो आ गई, फिर यहाँ पे 0001 आ गई, कुछ सेम सेम रिपीट होना चाहिए, है ना, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो देखो 01 है, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, कुछ भी सेम रिपीट भी नहीं हो रहा। तो सेकंड वाली बात भी सेटिस्फाई ये कर गया है ना, पहली वाली भी सेटिस्फाई होगी और सेकंड वाली भी होगी, है ना। तो फिर क्या है, ये जो नंबर है अपना, इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ और, जो रूट के अंदर जैसे प्राइम नंबर आ गए तो वो भी इरेशनल ही होते हैं। जैसे रूट के अंदर प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाई प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं ना, ऐसा हमने पढ़ा होगा अब तक। एक तो वन, और एक वो नंबर इट सेल्फ खुद होता है, तो रूट 2, है ना। और रूट के अंदर और प्राइम नंबर क्या लिख दो, प्राइम नंबर 3 भी होता है, तो रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर होता है। और फिर प्राइम नंबर 5 भी होता है, तो रूट के अंदर 5 लिख दो। तो ये जितने भी नंबर आएंगे ना रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो इरेशनली बनेंगे। रूट 11 लिख लो, रूट 13 लिख लो, है ना। तो इस टाइप के जो भी नंबर है क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक पाई का ध्यान रखना स्पेशली, है ना। पाई का ये भी एक इरेशनल नंबर ही होता है भाई, ये जो कि है आप नोट डाउन कर ले तो स्पेशली, है ना। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आपके मन में हो सकता है कि कुछ बच्चों के भी मन में डाउट आए कि भाई पाई को तो हम क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, और इसको तो हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया, और p/q की फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या बन चुका है, रैशनल। बट आपने क्या लिखवा दिया कि ये तो इरेशनल नंबर है। देखो ये इरेशनल नंबर ही होता है एक्चुअल में। यहाँ पे जो 22/7 वैल्यू ली है, ये हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू ली है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये भी पॉइंट के बाद न तो ये टर्मिनेट होता है न रिपीट होता है, चलता ही जाता है, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो पाई इरेशनल नंबर होता है, ये जो वैल्यू लेते हैं हम, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आप इससे जो कि है नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कर लिया भाई नोट डाउन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक और बता देता हूँ आपको मैं, है ना। एक टॉपिक हम और कर लेते हैं अपना। ठीक है, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, टॉपिक है अपना ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूँ भाई। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, लोकेट रूट टू। देखो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये कि तो हम पढ़ चुके हैं ना, रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अब हमें क्या सीखना है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इस एग्जांपल के थ्रू करेंगे, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो क्या करना होता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं भाई, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो चलो भाई नंबर लाइन खुद से ही ड्रॉ करते हैं ना। तो ये हमने एक नंबर लाइन लेट्स सपोज अपनी ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, ये तो पता ही होगा ना, ये अपनी नंबर लाइन होती है, तो इसके ऊपर कुछ एक नंबर लिख लो। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ज़ीरो लिख लिया। ठीक है, और फिर लिख लिया यहाँ पे हमने लिख लिया वन को मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लिया टू को, यहाँ पे मार्क कर लिया थ्री को। ठीक है, यहाँ पे एक दो नंबर और लिख दिए, माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होते हैं प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही अब नंबर चलते जाएंगे, यहाँ पे फोर आएगा, फाइव आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। माइनस वन है यहाँ पे, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे नंबर आएंगे। ठीक है भाई, अब हमें ये देखना है कि रूट टू कहाँ पे है। तो देखो उसको लोकेट कैसे करते हैं, उसके लिए मेथड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो जीरो है ना, आप इसको कुछ एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने जीरो को मान लिया कि ये पॉइंट है अपना ओ। ठीक है, ये क्या है अपना ओ। ठीक है, ठीक है, ये है अपना क्या पॉइंट ओ। और वन है ना, वन, इसको आप ए पॉइंट मान लो। ठीक है, ये अपना ए पॉइंट है। ठीक है, एक यूनिट की डिस्टेंस, एक यूनिट की डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या करेंगे, जीरो को तो मान लेंगे वन, और वन यूनिट डिस्टेंस होते ही वन को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है कि जीरो को मान लेंगे ओ पॉइंट नाम दे देंगे, वन को नाम दे देंगे ए पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि आप इस लाइन के ऊपर, है ना, एक स्केल से लेके, स्केल से एक एक मीटर, एक सेंटीमीटर, एक यूनिट की लेंथ लेके, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, क्या करोगे, स्केल से, ठीक है, इसको भी मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक यूनिट की लेंथ ले ली, है ना, और जीरो को नाम दे दिया ओ, और वन को दे दिया ए। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो कि है ना, ये इसको नाम दे देता हूँ मैं, लेट्स सपोज पहले तो ए बी नाम दे दिया भाई। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ए बी है ना, ये एक यूनिट की लेंथ ली है, ध्यान रखना इसका, ये क्या लिया मैंने, एक यूनिट की लेंथ ली है भाई। ठीक है, वन यूनिट की लेंथ, ये भी अपनी वन यूनिट की लेंथ थी, और ये भी अपनी क्या थी, वन यूनिट की लेंथ थी। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। ठीक है, स्केल से, आपको स्केल से मेजर करना है सब कुछ, है ना, ये वन वन स्केल से लेनी है, वन यूनिट लेंथ ये लेनी है, और वन यूनिट ये लेनी है। और ये क्या होना चाहिए, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे, है ना। कहीं आप ऐसे आडी टेढ़ी तिरछी ऐसे बना दो, नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ओ ए के ऊपर, और वन यूनिट लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रकार की टिप रखनी है, और यहाँ पे क्या रखनी है, पेंसिल रखनी है अपनी। ठीक है, और ये लेंथ, इतनी रेडियस ले लेनी है ओ बी। ठीक है, ओ बी रेडियस लेनी है ना, और ओ बी रेडियस लेके, और फिर आपको क्या करना है, ऐसे कट लगाना है ओ बी रेडियस लेके, और फिर ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे कट लगाना है। ठीक है, आप जब प्रकार से करोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा।
ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा ना अपना यहाँ पे, ये जो नंबर आएगा ये होगा अपना क्या, √2। ठीक है, ये होगा अपना √2 और आप इनको ज्वाइन करके कर दीजिएगा, ओ को और बी को। ठीक है, तो ये होता है मेथड। ठीक है, और आप जो कि है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी देख लीजिएगा कीजिए, है ना। क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस बन गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखी थी हमने, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है अपना, 1 है ना। परपेंडिकुलर 1 है, इसका स्क्वायर करो, प्लस फिर बेस कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर करो, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, और स्क्वायर है इधर तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। दैट इज ये ओ बी अपना कितनी थी, √2 लेंथ थी, तो ये √2 अपनी क्या आ गई, रेडियस आ गई। इतनी रेडियस हमने लेके और यहाँ पे क्या कर दिया, ये ऐसे कट लगा दिया, है ना। ये यहाँ से ऐसे, तो ये जहाँ पे इस नंबर लाइन को कट करेगा ना, वो जो पॉइंट होगा जहाँ भी कट करेगा वही अपना क्या होगा, √2 होगा। एक बार पूरा प्रोसेस में फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिट की लेंथ ली नंबर लाइन पे, 0 और 1 ऐसे मार्क कर लिए नंबर, 0 को नाम दे दिया ओ, ए को नाम दे दिया 1। यहाँ तक क्लियर है भाई। देखो अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन ए बी, एक यूनिट की लेंथ ड्रॉ कर दी, है ना। और वो किस प्रकार करी कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये स्टेप 2 था भाई। स्टेप 3 मैंने क्या बताया कि प्रकार की टिप यहाँ पे रखना और यहाँ तक ओपन करना है, ये ओ बी रेडियस ले लेना। ठीक है, ओ बी ये रेडियस लेके और आपको क्या करना है, ऐसे कट लगाना है। ठीक है, तो ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये अपना क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी के ऊपर, है ना। और ठीक है, नोट डाउन करो, है ना, फिर और आगे बाद में बताऊँ, है ना। और आपको आइडिया भी होना चाहिए, √2 की वैल्यू होती है थोड़ी बहुत अप्रोक्स वैल्यू बता देता हूँ मैं तो, वैसे तो ये क्या इरेशनल नंबर है ना। बट इसकी थोड़ी अप्रोक्स वैल्यू आप इतनी याद रखना। ठीक है, ये इसकी क्या अप्रोक्स वैल्यू है, और 1.414, और आगे भी ये चलता ही जाएगा, बट ये हमने अप्रोक्स वैल्यू ली है। तो देख भी सकते हो ये नंबर 1 और 2 के बीच में देखो आ भी रहा है 1। इसी प्रकार √3 की भी होती है, ये आपको याद होना चाहिए, √3 होता है अपना 1.732। ठीक है, मैथमेटिक्स में बार बार आगे भी यूज होते रहेंगे कैलकुलेशन में, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये लर्न ही कर लो भाई। ठीक है, चलिए भाई नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन।
ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप है ना वो थ्योरम लगा के देख लिया करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, √3 लेके आना है, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बनेगा अपने पास, 1 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, है ना। तभी तो आएगा भाई, √2 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 2, और 1 और √2 मिलकर √3 आएगा, ठीक है। तो अब हमें ये करना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, देखो ठीक है भाई। तो इसको हम जो कि है नंबर लाइन पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसे लोकेट, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कुछ एक नंबर मार्क कर लेते हैं, 0, ठीक है, 1, ठीक है, -1, ठीक है, -2। देखो इतना √2 को सेम किया था ना, हम √2 को हमने जो कि है लोकेट किया था, वो तो सेम है, वहाँ तक तो वैसे ही करना है, ठीक है। वहाँ तक तो हमें क्या करना है भाई, सेम करना है, ठीक है। दैट इज, इसको 0 को हमने क्या बोला था, ओ बोला था, ठीक है। और 1 को हमने क्या नाम दिया था, ए दिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया था, इसको 1 यूनिट, ये 1 यूनिट थी अपनी, और 1 यूनिट की लेंथ हमने क्या की थी, इसके परपेंडिकुलर यहाँ ऐसे 1 यूनिट की लेंथ ली थी, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, इसको नाम दे दिया था ए बी, है ना, ये नाम था अपना ए बी, और ये लेंथ थी 1 यूनिट, और इसको हमने ज्वाइन किया था, है ना, इसको हमने क्या किया था, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन किया था हमने, ठीक है। तो ये अपना हमने ऐसे कट लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया था, फिर अपना √2 आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, √3 के लिए आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, एक यूनिट की लेंथ लेके, और इसके परपेंडिकुलर ओबी के परपेंडिकुलर जो कि है, आपको 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करनी है, ओबी के परपेंडिकुलर, ठीक है, ओबी के परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज हमने ये ड्रॉ कर ली, एबी के परपेंडिकुलर है ये लाइन, यानी कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये अपना क्या था, ये डिस्टेंस कितनी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने देखी थी भाई, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1, और ऐड होकर रूट के अंदर 2 आएगा, तो ये लेंथ क्या थी अपनी, 2 थी, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है भाई, यहाँ पे प्रकार जो कि आपने रखना है, ठीक है। और यहाँ ये रेडियस लेनी है, ठीक है, इसको आप नाम दे दो, लेट्स सपोज सी, ठीक है। तो ये अपनी रेडियस लेके ओ सी, और ऐसे कट लगाना है, ठीक है ना, ओ सी रेडियस लेके इसको ज्वाइन कर देते हैं पहले, ओ को और सी को, ठीक है। ओ को और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रकार को जो कि है ओपन करना है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ सी एज रेडियस, ठीक है। ओ को सेंटर लेना और ओ सी को क्या लेना है, रेडियस। तो आप ऐसे जब यहाँ पे ओपन करके, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जब ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा ना, तो वही अपना जो नंबर होगा वो क्या होगा, √3 होगा भाई, ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगर ये समझ पाए तो जो कि है, अब आप, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, खुद से ट्राई करने होंगे, ठीक है। जैसे एक होमवर्क के लिए आपके लिए है ना, तो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जिससे भी हो जाए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्वेश्चन डन, ठीक है, आप ऐसे लिख देना डन, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, आपको करना है √5 को लोकेट, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, जो कर पाए वो डन लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं जो कि है आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है भाई, क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्वेश्चन है अपने पास। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आई थिंक आप कर लोगे आप, है ना, इसके ऊपर जितने बनेंगे, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगला अपना टॉपिक है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या बोले तो फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट फाइनाइट डेसिमल, ठीक है। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या है, हमें क्या देंगे, पी बाई क्यूब फॉर्म में नंबर देंगे, है ना, पी बाई क्यूब फॉर्म में देंगे, है ना। एग्जाम्पल है ये अपना 6 है, ठीक है। अपने पास क्या है, एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 21/25 इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। तो देखो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप 25 को 21 से डिवाइड कर लीजिएगा, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि डिनोमिनेटर में आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपकी चॉइस है। मैं एक मेथड से करा देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 25 को 21 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, और फिर मैं आपको इसके ये भी जवाब दे दूंगा कि हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों लिखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 25, 8 जा पे जाएगा, है ना। 9 तो आई थिंक एक्स्ट्रा चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो 8 पे जाएगा ये आएगा अपने पास 200, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 0, 1 और 0, ठीक है। अब फिर से एक जीरो लिखेंगे, और ये कितने पे जाएगा, 25 और जा, है ना, 25 और जा। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो हमने इसको लिख दिया किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख दिया ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है भाई, कि डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके जो कि एंड हो जाए, तो अब रिपीट नहीं कर रहा, कि बस 2 ही डिजिट तक गया है डेसिमल के बाद, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने इसको देखो लिख दिया, है ना। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, वो आप खुद करेंगे, है ना, सेम ही है, ऐसे ही करना है, ठीक है। 7th है, आपको करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको भी भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, आपको करना है, ठीक है। चलो मैं ही करा देता हूँ भाई, है ना, मैं ही करा देता हूँ, इसलिए मैं ही करा रहा हूँ। देखो 7th है भाई, इसको भी आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में लिखना है 87/32, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ पूरा, ही है ना, एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ठीक है, 87/32 इन डेसिमल फॉर्म भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है भाई, करो फिर से आप, है ना, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, करो भाई। देखो भाई 32 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 87 से, ठीक है। तो इसको करो भाई डिवाइड, ये कितने पे जाएगा, देखो 2 पे 64, 3 पे 96, तो एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 पे जाएगा पहले, है ना, 2 पे आएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब पॉइंट, और यहाँ पे लिख लो 0, ठीक है। तो अब ये कितने पे जाएगा, है भाई, अब कितने पे जाएगा, ये आई थिंक जाना चाहिए 3 8 जा 24, आई थिंक 32 को एक बार 7 से करो, 7 2 जा 14, 22 2 4, है ना, ये 7 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 2 4, ठीक है। ये आएगा 10 में से 4 गया 6,
ठीक है, 2 में से 2 गया 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे कितना लिखो 0, है ना। अब ये 1 पे जाएगा, 2 पे तो 64 होता है, तो ये कितना बचेगा अपने पास, ये आएगा 8, 8 और 2। अब यहाँ पे फिर से 0 लिखो, है ना, यहाँ पे फिर से 0 लिखो, और 32 को अब ये कितने पे जाएगा भाई, 32 को एक बार 9 से देखना, 9 से करेंगे तो 9 नोट 9 टू 18, और यहाँ पे आएगा, ये तो आगे जा रहा है ना, ये तो एक्स्ट्रा चला गया, तो आप एक काम करो 8 से करो इसे। ठीक है, तो ये आएगा 256, 256, ये आएगा 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, है ना, फिर से 0 उतार लिखेंगे यहाँ पे। अब ये देखो कितने पे जाएगा, अब भाई ये कितने पे जाएगा, आई थिंक 7 पे ही फिर से जाएगा, है ना, क्योंकि 8 पे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चला गया था, फिर से 7 पे जाएगा, और 7 पे जाएगा, ये कितना जाएगा, 224, 224, ये कितना बचेगा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे कितना आएगा, ये बचेगा अपना कितना आएगा 16, है ना, यस 16, और अब क्या लिख लेंगे, एक ज़ीरो फिर से उतारेंगे। अब ये आई थिंक कितने पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, 5 पे आएगा 160, और ये क्या आएगा 0। तो देखो इसको हमने लिख दिया डेसिमल फॉर्म में, है ना, डेसिमल फॉर्म में लिखना था किसको, 87 डिवाइड बाई 32, इस रेशनल नंबर को हमने लिख दिया, ये कितना है 2.71875। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के कुछ डिजिट बाद जाके ही 5 डिजिट तक जाके बाद ही एंड हो गया, अभी ऐसे चलता नहीं रहा, है ना, इनफाइनाइट तक। तो पॉइंट डेसिमल के कुछ डिजिट तक अगर जाके एंड होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख के दिखा भी सकते हो, ये क्या है अपने पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो भाई, फिर हम आगे करते हैं एक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट है अपने पास एक्सप्रेस 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 5/8, 5/8 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो इसको करो भाई, इसको कैसे करोगे, 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, किसको 5 को, आएगा 0 पॉइंट, है ना, कितने पे जाएगा 6 पे, 48, यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर से 0, अब कितने पे जाएगा 2 पे, है ना, 4, फिर 0, और ये कितने पे जाएगा 5 पे। तो हमने क्या किया, 5/8 को भी डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, कितना है 0.625, ये भी डेसिमल के तीन डिजिट तक ही गया है, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक तो आ गया समझ में, तो एक क्वेश्चन में जो कि है 9th हो रहा है, वो भी सिमिलर है, वो आप ट्राई करना, है ना, मैं लिख के बता देता हूँ, कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट 27/16 इनटू डेसिमल फॉर्म, इनटू डेसिमल फॉर्म भाई, ये आपके लिए जो भी है खुद से ट्राई करना है 9th वाला। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्या, टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम जो भी अपना लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भाई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें दो टाइप होते हैं इसकी। ठीक है, इसके कितने टाइप अपने पास, दो। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है अपने पास रैशनल नंबर है, और
किस टाइप का है कि पॉइंट के बाद नॉन 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 का मतलब होता है नोट, यानी कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो नहीं होगा, क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अपने पास प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है अपने पास, पहला टाइप होता है इसका प्योर रिकरिंग, है ना, प्योर रिकरिंग, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और इसी की दूसरी टाइप होती है अपने पास मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ठीक है भाई। ये दो टाइप है। देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं कि जैसे देखो, देखो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, एग्जांपल से बता देता हूँ, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1.444444, अब ऐसे चलता ही जा रहा है। देखो टर्मिनेट तो हमें करना नहीं, क्योंकि हमने क्या लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट होना चाहिए, तो देखो रिपीट भी कर दिया। अब हमने इसको प्योर क्यों बोला, क्योंकि देखो एक तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट, अब देखो 4 रिपीट हो रहा है बार बार में, तो 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। भाई यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने इसको प्योर रिकरिंग क्यों क्यों बोला, क्योंकि डेसिमल के बाद जित जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है वही रिपीट हो रहा है ना। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लेफ्ट हो गया कि वो रिपीट नहीं हुआ, है ना। जैसे 4 है तो 4 रिपीट हो रहा है, या मैं बोलूँ 1 के बाद क्या है, जैसे मैंने ले लिया 37 37 37 37, अब यही रिपीट होता जा रहा है बार बार, है ना, 3737, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.37 के ऊपर बार, है ना। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वही रिपीट हो रहा है, 37 है तो यहाँ भी 37 आया है, यहाँ भी 37 आया है, यहाँ भी 37 आया है ना। या मैं कह सकता हूँ जैसे 1 पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, और फिर अब मैंने क्या लिख दिया, 1 1 1 1 1 ऐसे करके लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे अपना अब ये ऐसे चलता ही जाएगा, रिपीट होता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके रिपीट होता रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 0 रह गया, है ना। डेसिमल के बाद 0 रिपीट नहीं हो रहा, बट ऐसा एक भी नंबर नहीं होना चाहिए कि जो रिपीट ना हो, है ना। अदरवाइज फिर वो प्योर रिकरिंग डेसिमल की जो कि है टाइप में नहीं जो कि है काउंट होगा, है ना। तो जो भी नंबर है ना डेसिमल के बाद वही रिपीट होना चाहिए, वही सारे रिपीट होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या नहीं है, प्योर रिकरिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो अब फिर मिक्स रिकरिंग डेसिमल फिर क्या होगा, तो इस टाइप के जो नंबर होंगे ना, फिर उनको हम क्या बोलेंगे, मिक्स रिकरिंग डेसिमल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है अपने पास एग्जाम्पल प्योर रिकरिंग डेसिमल के हो गए भाई, ये वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों प्योर रिकरिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। और ये वाला जो नंबर है अपना, ये वाला ये वाला अपना क्या बन जाएगा, मिक्स रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, है ना। या और एक दो एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ मैंने, है ना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 0.7, ठीक है भाई, फिर टू को रिपीट कर दिया मैंने, है ना। या आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो 0.7 और 2 के ऊपर 12 ऐसे लगा दिया। अब देखो 7 रह गया डेसिमल के बाद, 7 रिपीट नहीं हुआ, 2 रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस में काउंट होगा, मिक्स रिकरिंग डेसिमल में काउंट होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नोट डाउन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप जो कि है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके और आपको जो कि है 14 तक खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। सभी इजी ही हैं। अगर किसी में डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आपको जो कि है वो डाउट सोल्व करा दूंगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 10 से लेके और 14 तक, ठीक है। ये सभी इलस्ट्रेशन क्या है, ईजी है, और ये आप खुद से कर ट्राई करना भाई। किसी में डाउट आए तो फिर मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 10 से 14, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है। अब अगला अगला अपना टॉपिक है, ठीक है, अगला अपना टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ
ठीक है भाई, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स into the form p by q, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन है अपना 15 नंबर, देखो क्या है अपने पास है, का फर्स्ट पार्ट है अपने पास है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है 0.35। देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट बाद जाके ये एंड हो गया, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना। अब देखो डेसिमल के दो डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो कि है आगे कैंसिल कर सकते हो, या कैंसिल कर ही दीजिएगा, है ना। तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 से ये जाएगा 7 पे और ये जाएगा 20 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 7/20, ठीक है। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। P7 आया है, क्यू क्या है, 21 आया है। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम किया करो, कैंसिल कर ही लिया करो, है ना। और यहाँ पे इन दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना ना। कैंसिल करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलने चाहिए उनका GCD HCF 1 मिलना चाहिए हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकेंड, ठीक है, एक और मैं करा देता हूँ। अपने पास है एक 0.175, इसको सोल्व करो भाई। तो ये कितना आएगा, 175 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब आप एक काम करो, 25 से इसे कैंसिल करो, है ना। 25 से आप कैंसिल करो तो ये जाएगा 7 पे और ये जाएगा 4 पे। तो ये अपना कितना आ गया, 7/40। तो ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया पी बाई क्यू फॉर्म में, क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो आप इसके सिमिलरली जो कि है एक पार्ट और है थर्ड, वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। 15 का थर्ड पार्ट मैं बता देता हूँ क्या है। ये है 0.0025, ये आपको खुद से करना है और आंसर जो कि वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है भाई, ठीक है। 15 है अपने पास। उसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, इनटू द फॉर्म m/n, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चन है, जैसे अब आपको करना है, क्वेश्चन है अपने पास 0.4 के ऊपर क्या है, बार, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो पहले तो आप ये देखो, टॉपिक है, जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद ऐसे रिपीट होता जाएगा। अभी क्या, 0.4444 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, m/n फॉर्म में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप हम इसे मान लीजिएगा x, ठीक है। तो इसके कुछ फिक्स स्टेप होते हैं, वैसे ही करना है, ठीक है। देखो इसको सबसे पहले आप क्या मान लोगे, x के इक्वल मान लोगे, लेट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 0.4 के ऊपर क्या है, बार, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना, x = 0 पॉइंट, ठीक है, 4444 ऐसे करके लिख सकता हूँ ना भाई, है ना। ऐसे करके लिख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे करके लिख दे, सेम ही चीज़ तो है ये, 0.4 बार लिखो, ऐसे लिखो। इसको आपको क्या कर देना है, इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो यस और नो, समझ में आ गया भाई। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट है। तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 10 से करोगे, है ना। इक्वेशन वन को इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10,
10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.4444, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। इसको आपको क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इक्वेशन 2 में से, ठीक है, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा 10x है ना। इसमें से फिर ये क्या करेंगे, x को कम करेंगे, है ना। यहाँ पे ये कितना है 4.44 ऐसे चलता जाएगा, माइनस यहाँ पे ये कितना है 0.44 ये भी ऐसे चलता जाएगा। ये ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 10x में से 1x कम कर दिया तो कितना बचा, बताओ भाई कितना बचा, 9x, यस, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 4.44 में से 0.44 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे ये बाद वाले 4 ऐसे चलते जा रहे हैं, यहाँ भी 4 ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये तो 4 में से 4 करेंगे सब 0 बच जाएंगे, 0 बन जाएंगे, है ना। और 4 में से 0 घटाएंगे तो केवल 4 बचेगा। बाद में पॉइंट के बाद सब 0 0 0 आएगा, उसको लिखो या मत लिखो, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो यानी कि अपने पास क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमने देखो लिख दिया इसको, है ना। x अपना कैसे था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, हमने इसको m/n फॉर्म में लिख दिया। m/n बोलो या p/q फॉर्म में लिखना था, ऐसे लिख दिया। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी टाइप का जो कि करा देता हूँ, फिर आप जो कि जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो इस टाइप के, है ना। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं जो कि आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। कर लिया भाई। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। यस, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, इसी का सेकंड पार्ट है 2.124 और इसके ऊपर क्या है, बार है। ये करो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। पहली क्वेश्चन ये है कि आप इसको 1 मान लो, सॉरी x मान लो, ठीक है, x मान लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद मैंने कहा था आप इसको ऐसे लिख लो 2 पॉइंट। अब देखो पॉइंट डेसिमल के बाद 124 है जो बार बार रिपीट होगा, 124 124 124 ऐसे करके लिख लो और इसको क्वेश्चन नंबर नाम दे दो 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद ये देख लो कितने डिजिट है रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 डिजिट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। अब 3 डिजिट रिपीट हो तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ अभी। यस, 1000 से, है ना। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2124, है ना, पॉइंट, फिर 124 124 124 ऐसे चलता जाएगा। इसको इक्वेशन नाम दे दो सेकंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब क्या करना है, अब आप इक्वेशन
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 1000x माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स, है ना, तो ये आएगा 2.2124, है ना, 2124.124 माइनस, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2.124124 ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना। देखो ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को, है ना, इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आएगा अपना 2122, अब ये सब तो जीरो ही हो जाना है ना, पॉइंट के बाद वाले सब जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2122 डिवाइड बाई 999, तो लिख दिया हमने इसको किस में, m/n फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या था अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर था, हमने इसको m/n फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन जो कि आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है आपको ये ट्राई करना है, x इज इक्वल टू 0.237 बार, ठीक है, 2 और 37 के ऊपर बार है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, इसके ऊपर बार है, 37 के ऊपर बार है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ठीक है भाई, सभी को। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना क्या है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है भाई, अगला टॉपिक अपना ये है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और मैं सीधा एक एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूँ क्यों काम करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/3 प्लस √5। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने एक तो ले लिया रैशनल नंबर, लेट्स सपोज 7, ठीक है भाई, और एक मैंने ले लिया इरेशनल नंबर 11, ठीक है, √11। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखना, अब एक नंबर मैंने क्या ले लिया, रैशनल, दैट इज 7, और एक ले लिया मैंने इरेशनल नंबर, दैट इज √11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को या तो आप ऐड कर लो। ठीक है, ये वाला नंबर था अपना रैशनल था, और रैशनल नंबर को ध्यान से बता देता हूँ मैं, अब ध्यान रखना, मैंने पहले नहीं बताया, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम क्यू के ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये था रैशनल नंबर, ये था इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे ना तो जो नंबर निकल के आएगा ना वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ये ध्यान रखना, ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। या फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी वो नंबर, वो ये नंबर क्या है, फिर अब 7 माइनस √11, ये क्या नंबर है, ये रैशनल है, इरेशनल, ये भी इरेशनल है। ठीक है, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और डिवाइड कर लो तो भी रैशनल ही आएगा। ठीक है, तो दो, एक रैशनल और एक इरेशनल को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो क्या आता है, इरेशनल आता है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ क्या 3 प्लस √5 इरेशनल नंबर है, क्या 3 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर है, यस, है ना, क्योंकि 3 रैशनल है और √5 इरेशनल, और दोनों को ऐड कर दिया तो ये नंबर बना, क्या बना, इरेशनल नंबर बना, यस। ठीक है, तो अब देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अपना आ रहा है, ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में न आए, इसकी जगह डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, मेन मोटो हमारा क्या रहता है, रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि इरेशनल नंबर ना रहे डिनोमिनेटर में। ठीक है, मेन यही होता है। ठीक है, करते कैसे हैं, देखो इसका प्रोसेस क्या होता है जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है ना उसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यही होता है रैशनलाइजेशन। तो देखो डिनोमिनेटर में नंबर है अपने पास 3। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जो साइन होता है ना, अगर प्लस आ रहा है तो बीच में लगाएंगे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में क्या लगा देते, प्लस लगा देते, ध्यान रखना।
ठीक है, बस ये साइन चेंज करना होता है, बाकी सारा नंबर सेम करना होता है। उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और इसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर समझ में अगर आपको आ गया तो देखो ये ऊपर तो आएगा 3 माइनस रूट 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा इस 1 के साथ। और नीचे अब आप ध्यान से देखो, देखो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो देखो ये ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे बन गया ए प्लस बी, और ये क्या बन गया ए माइनस बी। और ये आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी हुई है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ए अपना कितना है 3, इसका क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे, माइनस बी कितना है रूट 5, इसका क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे। तो देखो भाई ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वेयर 9, और रूट 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, रूट्स देखो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आएगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 4। अब देखो स्टार्टिंग में अपना जो नंबर था, अपना नंबर था क्या क्वेश्चन में, अपना क्वेश्चन था ये 1/3 प्लस रूट 5, ये था भाई अपना, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इससे 3 माइनस रूट 5 से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कि है डिनोमिनेटर में अपना इरेशनल नंबर था, है ना, और हमने क्या निकाल लिया, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर की बजाय रैशनल नंबर ले आए। तो बस यही रैशनलाइजेशन का बेनिफिट होता है, इरेशनल नंबर जो कि डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया, आप एक क्वेश्चन और करते हैं देखो, है ना, अभी थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है मेरा, आपको इसी से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एग्जाम्पल है अपने पास 2/√5 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब देखो इसको रेशनलाइजेशन करना है भाई। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है, रैशनल नहीं है, दिख गया होगा, क्योंकि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो देखो 2 अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है ना। तो रेशनलाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया था, रैशनलाइजेशन के लिए मैंने क्या बताया था भाई, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है सेम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, बस दो साइन होता है वो चेंज करना होता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो क्या करोगे बीच में पॉजिटिव, यस। तो ये आएगा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आएगा अपने पास 2 ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है भाई, और डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ये है ए, ये है बी, तो ये बन गया ए माइनस बी, इसको ए मान लो, और ये अपना बी है तो ये बन गया ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी अपने पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, है ना। तो यहाँ पे ए कितना है रूट 5, इसका क्या करोगे स्क्वेयर करोगे, माइनस फिर बी कितना है रूट 3, इसका क्या करोगे स्क्वेयर करोगे भाई। यहाँ तक समझ गए भाई सभी, है भाई। तो ये आएगा 2√5 प्लस रूट 3, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 5, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। ध्यान रखना स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, ये 2 से ये वाला, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना बचा 2, फिर ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया रूट 5 प्लस रूट 3। भाई देखो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर था, बट यहाँ पे इरेशनल नंबर अब नहीं बचा, है ना। तो ये इसीलिए हम करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं जो कि है आपको जो कि है होमवर्क दे देता हूँ, है ना, ये आप खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ आपको, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, ये आपको खुद से करने हैं, ऑफ 5/√3 माइनस रूट 5। ठीक है, एक और दे देता हूँ। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। इसके बाद थोड़े बहुत रूल्स है एक्सपोनेंट के, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो मैं करा के, ठीक है, उसके बाद कुछ सोल्ड एग्जाम्पल है वो मैं कराऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी कराऊंगा। और एनसीईआरटी कराने के बाद फिर आपके पास पीछे जो कि क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट आई थिंक है या नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, इसमें है नहीं, है ना। देखो मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, फिर लेवल 2 है,
मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और असर्शन रीजन है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप है, और फिर वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, और भाई एनआर है, और केस स्टडी, काफ़ी सारे दे रखे हैं। तो आप जो कि है चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं इस सब कराने वाला हूँ, पूरी बुक अच्छे से हम सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ना। तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट सोल्व करेंगे, साथ साथ में जो कि हम एमटीजी को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।